जिन्होंने आपकी सेवा भी की है, क्षेत्र का हर प्रकार से वर्षों से सेवा कर रहे हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जिस तरह 36 कौमों को एक साथ लेकर और यहाँ जो ये स्नेह मिलन है, यहाँ 36 कौमों का उनको समर्थन भी मिल रहा है। ये बहुत बड़ा काम है और इतनी बड़ी भीड़ खीमसर में यहाँ आपको आशीर्वाद देने आई है, आपको समर्थन देने आई है। ये भी बहुत बड़ा एक, मैं मानती हूँ, शुभ संकेत है। वैसे आज भाई दूज है, तो भाई दूज की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके इस क्षेत्र में मुझे भी, जब मैं यहाँ से सांसद थी राजसमंद से, तो खीमसर भी आने का बहुत बार अवसर मिला और नागौर आने का भी बहुत बार अवसर मिला। तो आपसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे मेरा संपर्क भी है और आज भी कोई भी काम होता है, जयपुर में होता है, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, आपके काम होते हैं, तो आप लोग सब पधारते हैं। और आज मैं इस मंच के माध्यम से, और मेरे अभी जो मेरा विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर है, अभी मुझे यहाँ आप फरमा रहे हैं दुर्ग सिंह जी कि आपके भी बहुत सारे वोटर हैं और मैं भी आपका वोटर हूँ, तो ये भी बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। लेकिन आज हम लोग जिस मकसद से यहाँ सब एकत्रित हुए हैं वो आप सब भी जानते हैं। हमारी सरकार दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी, और कड़ी से कड़ी जोड़ना ताकि सारे विकास के काम, चाहे सड़कों का काम हो, पानी का काम हो, हमारे इतने सारे काम होते हैं, हर क्षेत्र में विकास की गंगा में, ये सब चीज़ें तो तभी हो सकती है अगर खीमसर की कड़ी जयपुर की कड़ी से जुड़ेगी, क्योंकि जयपुर की कड़ी तो दिल्ली से जुड़ी हुई है और डबल इंजन की सरकार खीमसर में भी बनेगी। तो आपने देखा जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक आपने देखा कि चाहे ERCP योजना की बात हो, यमुना के पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर रहे। अभी हाल ही में अभी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में रोजगार बढ़े ताकि सबको नौकरियां मिले, क्योंकि सबका, मैं मानती हूँ, सारी समस्याओं की अगर कोई सबसे बड़ी जो समस्या है और हर समस्या का जो ये जड़ है ना समस्या की, वो है बेरोजगारी। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में निवेश आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजस्थान में इंडस्ट्री आए, हमारे राजस्थान में लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाए, जिससे कि आपके बच्चों को, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो एक दिन भी आराम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कभी किसी ने देखा है क्या कि कभी भी छुट्टी लेते हैं क्या, कभी भी आराम करते हैं क्या? वो तो दिवाली भी सैनिकों के साथ मनाते हैं। कितनी बड़ी बात है, हमारी सेना के बीच जाके हर त्योहार मनाते। तो ऐसा हमको प्रधानमंत्री मिला है। और वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि खीमसर में भी ऐसा विधायक बने जो सारे काम, जितने भी हमारे राजस्थान में सरकार के काम हैं, वो सारे काम यहाँ खीमसर में भी है, खीमसर किसी भी तरह से पीछे नहीं रह जाए। तो ये जो काम है, ये जो जिम्मेदारी है, ये आप लोगों की है, क्योंकि आप यहाँ के मतदाता हैं, आप यहाँ के वोटर हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का MLA बने, यहाँ हमारी पार्टी का विधायक बने, ताकि ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो खीमसर में नहीं। तो आप सब मिलकर 13 तारीख को मतदान है, तो आप सभी से निवेदन है कि 13 तारीख को एक एक व्यक्ति को जाके वोट ज़रूर डालने हैं। और आज हम सब आपके बीच आए हैं, मैं भी आई हूँ, हमारे सब मंत्रीगण भी आए हैं, तो हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सारे काम
आप जो भी काम लेके आएंगे वो प्राथमिकता से हो, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कसर नहीं रहेगी। और हमारे रेवत राम जी भी बिल्कुल हमेशा आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ खड़े हुए हों, और हम सब उनकी गारंटी लेते हैं कि वो आपके साथ खड़े हुए हों। और आज पूरे राजस्थान में मुझे लगता है कम से कम हम 4-5 मंत्री तो आप ही के बीच आए, और हम सबको उम्मीद है कि जितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे हैं इस सभा में, उससे भी बड़ी संख्या में 13 तारीख को पोलिंग बूथ के बाहर, वोटिंग के बाहर आप लोग लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे और इनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। उसके बाद विधानसभा में आपने इनको जिता के भेज दिया, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी, उसके बाद जिम्मेदारी भजनलाल जी की, उसके बाद जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है कि आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो राजस्थान सरकार नहीं करेगी, सारे काम होंगे। तो ये आप ही की सरकार और ये आप ही के जनसेवक हैं, ये आपकी सेवा करेंगे। बस एक दिन आपको कष्ट उठाना होगा, 13 तारीख को उनको अच्छे वोटों से आपको जिताना होगा। मैं मातृशक्ति को भी कहती हूँ कि आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति को हमेशा बहुत सम्मान देती है। एक डिप्टी सीएम भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, तो उस नाते महिलाओं की तो जिम्मेदारी और भी बड़ी बनती है। तो सभी से मैं माताएं बहनों से कहती हूँ कि आप ज़रूर जाएं और वोट दें। एक आप पार्टी को, एक अच्छी पार्टी, अच्छे व्यक्ति और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। अब से मेरी बात एक भाषण ना रह जाए, वापस आने लायक मेरे को छोड़िएगा कि मैं वापस आऊँ। जब ये जीतेंगे तो मैं आऊँगी और तब हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे खींवसर विधानसभा। लेकिन अभी जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको निभानी है। तो मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। अब इस मान सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, इसका सम्मान रखने के लिए 13 तारीख को अच्छे वोटों से आपको रेवत राम जी को जिता के विधानसभा भेजने का काम करें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय राजस्थान। जिंदाबाद।